मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो कम से कम 2 से 3 बच्चे तो होना ही चाहिए। 2.1 से कम अगर रेशियो होता है, तो वो फिर जो समाज है वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। सहमत हैं आप इससे? जनसंख्या को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को निर्देशित कर चुका है और कई माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भी चिंता व्यक्त की है। और माननीय मोहन भागवत जी आज बोले हैं। मैं मेरठ में सबसे पहले इस बिंदु पर बोला था और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ये जो जनसंख्या की विषमता है, जिस विषमता के कारण ही देश का बंटवारा हुआ, और अगर इसका सही समायोजन नहीं हुआ तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो सारे राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष सारी पार्टियों की चिंता होनी चाहिए कि ये देश कैसे एक रह सकता है। वो लोग जिन्होंने आजादी के बाद कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अगर इस्लाम राष्ट्र चाहिए, हमने तो नहीं कहा था, तो वो अपना इस्लाम राष्ट्र मांग लिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा हम तो यहीं रहना चाहते हैं, वो यहां रह गए। उसके बाद भी देश से जो सूचनाएं आती हैं विभिन्न तरह की, तब योगी को कहना, योगी जैसे संत को कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज मोहन भागवत जी ने कहा है जनसंख्या की विषमता के बारे में, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और केंद्र सरकार को न 1, न 2, न 3, न 4, हम दो, हमारे दो, उनके भी दो, सबके दो। मतलब क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए या हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। हम दो, हमारे दो, उनके भी दो। ये सूर्या की तरह जो बच्चे पैदा कर करके छोड़ दिए जाते सड़क पर, इस देश में नहीं चलेगा। इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है अगर देश को बचाना है तो। महाराज जी, जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ रही है, पूरे विश्व में हम नंबर 1 हैं, अगर ऐसे होड़ लगी रही तो मैं कह रहा हूं देश में आबादी सुरसा की तरह बदन बढ़ा रही है, कब विस्फोट हो जाएगा। इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को समय गंवाए बिना जल्दी से जल्दी, और सब विपक्ष को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तभी मैंने कहा हम दो, हमारे दो, और उनके भी दो जो जनसंख्या का विरोध करते हैं। अच्छा, महाराज जी, संभल में जिस तरह से हो रहा है, खासकर जिस तरीके से राजनीति उसमें हो रही है, देखिए संभल में जो कुछ हुआ, आज मोहन भागवत जी का दर्द है वो इसी संदर्भ में है। संभल में जो कुछ हुआ वो सुनियोजित था। अब मैं कहूं किसी पार्टी की योजना थी, विपक्ष की योजना थी, संप्रदाय विशेष की योजना थी। वो जो लाखों रोड़े, ईंट, पत्थर सड़कों में पड़े थे, ये पुलिस अपनी जेब में डाल के तो ले नहीं गई थी, ये पुलिस के पास तो थे नहीं। तो ये जो सुनियोजित षड्यंत्र था, ऐसी घटनाएं देश में फिर और न घटें, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि देश में कड़ा कानून बने और देश संविधान से चलेगा, किसी के फतवे से नहीं। महाराज जी, जो संभल में हुआ उसी तरह से कुछ दिन पहले बहराइच में हुआ था। कौन जिम्मेदार है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको बढ़ा रही हैं? क्या अब कानून अपना काम करेगा। संभल में जो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बहराइच में जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी पर विश्वास करिए। अजमेर में भी शिवलिंग की जांच हो रही है, अजमेर शरीफ में। अब वो न्यायिक व्यवस्था है, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते।